क्या बात है चंदा, इतने सारे थैलों में क्या है? मेरे कपड़े हैं दीदी, बाजार से खरीद कर ला रही हूँ। अच्छा, इतने सारे कपड़े, बड़े पैसे आ गए। पैसे तो है दीदी, मैं कुछ दिन के लिए गांव से बाहर जा रही हूँ। मेरी सहेली कम्मू की बेटी की शादी है, बस उसी की तैयारी है। शादी के बाद पूरा शिमला देखूंगी, इसलिए इतने सारे सर्दी के कपड़े ले जा रही हूँ। हाँ हाँ, देख जरा ध्यान रखना अपना वहाँ, बर्फ में जमकर कुल्फी न बन जाए तेरी। इसीलिए तो इतने ऊनी कपड़े ले जा रही हूँ। चलती हूँ, बहुत काम है। बड़ी आई शिमला घूमने वाली, वहीं बर्फ में दबकर बर्फ बन जाएगी। ये सोने के सिक्के इतने दिन घर में रखना ठीक नहीं होगा। इनको कहीं सुरक्षित जगह रखना होगा। हे भगवान, इतना सोना, वो भी चंदा के पास। मुझे आपसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ, कहो चंदा बहन। ये मेरी अमानत है, इसमें मेरी बहुत कीमती चीज है। आप कुछ दिन के लिए सुरक्षित रख लीजिए, मैं जब वापस शिमला से आऊंगी तो ले लूंगी। ये अमानत तो मैं रख लूंगा चंदा बहन, लेकिन ऐसे नहीं। इसको अच्छे से बांध कर दो और ऊपर से एक मोहर लगा देते हैं इस पोटली के मुंह पर, जिससे ये सुरक्षित रहे। ठीक है मुखिया जी, जैसे आपको सही लगे। वैसे मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ये लो चंदा बहन, अब ये सुरक्षित हो गई। जब भी वापस आओ ले जाना। प्रणाम मुखिया जी, अब मैं चलती हूँ। कैसी है चंदा, कैसा रहा शिमला का सफर? गांव में आकर गर्मी तो नहीं लग रही ना? हाँ दीदी, गर्मी तो लग रही है, लेकिन सूरज से नहीं, किसी के जलने से। ये लो चंदा बहन, देख लो सब ठीक है। धन्यवाद मुखिया जी। चोरी कर लिया मेरा सोना, हे भगवान। मेरा सोना। ये सब क्या है मुखिया जी? आपने चंदा बहन के सोने के सिक्के चुरा लिए। दिमाग तो ठीक है हरिया, मैंने कोई सिक्के विक्के नहीं देखे, चुराने की तो बात ही दूर है। मैंने जाने से पहले आप ही को पोटली दी थी मुखिया जी। हाँ हाँ, मुझे दी थी, और मैंने तुम्हारे सामने मोहर भी लगाई थी, और जब तुम आई मोहर वैसे की वैसे ही लगी थी या नहीं? हाँ हाँ, लगी थी। सच सबके सामने है, मोहर चंदा बहन ने ही खोली है पोटली की, और पोटली कहीं से फटी भी नहीं है, देख लो सब। और इसके अंदर चंदा बहन ने क्या रखा था, मैंने रखने से पहले उनसे पूछा नहीं, और ना ही उन्होंने बताया मुझे। क्या ये सच है चंदा बहन? मुखिया जी को बताया था अंदर क्या है? नहीं। जब किसी को पता ही नहीं अंदर क्या था और ना ही किसी ने देखा, तो अब कैसे फैसला होगा चंदा? और मुखिया जी ने तो पोटली बांध कर दी थी तुझे। मैंने सच में सोने के सिक्के रखे थे इस पोटली में। मेरी बात पर विश्वास करो, पोटली कहीं से फटी नहीं। बंद पोटली को आपने अगर हाथ से नहीं खोला था, तो सोने के सिक्के पत्थर में कैसे बदल गए? बहुत ही चालाकी से सिक्कों को निकाला गया है। मुखिया जी चोर नहीं है चंदा बहन, तुमने जानबूझकर उन पर इल्जाम लगाया है। चलो।
मैंने सच में सोने के सिक्के रखे थे इस पोटली में। पोटली कहीं से फटी नहीं। बंद पोटली को हाथ से नहीं खोला था तो सोने के सिक्के पत्थर में कैसे बदल गए? इतनी आसानी से कोई मेरा धन नहीं खा सकता। ये दीदी और मुखिया जी क्या बातें कर रहे हैं? कुछ दिन के लिए इन दोनों पर ही नजर रखनी होगी। सत्यानाश हो इन चूहों का, सारे कपड़े कुतर दिए हैं। हाय हाय, मेरे नए कपड़े, इन सबको रफू करवाना होगा अब। चंदा बहन, ये तो मुश्किल काम है। आप ऐसा करो, छज्जू के पास चली जाओ। वो ऐसा सिल देगा कि पता नहीं चलेगा कि कभी कहीं से फटा भी था। मुझसे तो ये नहीं होगा। और ये छज्जू टेलर कहाँ मिलेगा भैया? गांव के बाहर जो पुराना बस स्टॉप है, उसी से थोड़ा आगे उसकी दुकान है। धन्यवाद भैया। भैया, ये मेरे कपड़े चूहों ने कुतर दिए हैं, क्या आप ठीक कर सकते हैं? हो जाएगा बहन जी, कल आकर ले जाना। ठीक है भैया। कपड़े ठीक हो गए भैया? हाँ हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। कमाल कर दिया भैया, कहाँ से फटा था पता ही नहीं चल रहा है। बहन जी, दूरबीन लगा कर भी जांच करोगी तब भी सिलाई कहाँ कहाँ से की है पता नहीं लगा पाओगी। काम तो बहुत लाजवाब किया है भैया, मैं जरा अभी आती हूँ। ये पोटली भी तुमने ही सिली थी क्या? हाँ हाँ, ये पोटली लेकर एक मोटी औरत और एक आधी उम्र के बुजुर्ग आए थे जो खुद को मुखिया बता रहे थे। उन्होंने सिलाई के पैसे भी डबल दिए थे, बस सिलाई का पता नहीं लगना चाहिए। शाबाश, आपने तो वाकई तारीफ का काम किया है। अब क्या बात है चंदा बहन, जो सबको बुलाया है? ओहो, जल्दी बोल चंदा, मैं अपनी पकती हुई बिरयानी छोड़ कर आई हूँ। एक राज से पर्दा उठाना है। राज? कैसा राज चंदा बहन? वही राज, कैसे पोटली से सोने के सिक्के निकाले गए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है चंदा बहन? पहले ही इस बात का फैसला हो चुका है, बार बार इसके लिए सबका समय खराब मत करो। हाँ चंदा, ये रोज रोज का नाटक बंद कर, सबको बहुत काम होते हैं। जो बोलना है साफ साफ बोलो चंदा बहन। भैया, ओ भैया, जरा यहाँ आना। सबको सच बताओ। ये मोटी औरत और ये दादाजी मेरी दुकान पर लाल रंग की पोटली सिलवाने के लिए आए थे। उस पोटली के मुंह पर मोहर भी लगी थी और मुझे पोटली सिलने के डबल पैसे भी दिए थे। बोल रहे थे सिलाई ऐसे हो किसी को पता ना चले। झूठ झूठ बोल रही है ये। झूठ तो तुम बोल रही हो मंदा बहन, और मुखिया जी तुम ऐसी हरकत करोगे मंदा बहन के साथ मिलकर, ऐसा कभी नहीं सोचा था। झूठ बोल रहा है ये, मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ हाँ, ये तो शक्ल से ही झूठा लग रहा है। झूठ ये नहीं, आप दोनों बोल रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं मुखिया जी, तो कसम खाइए अपने इकलौते पोते की। मुझे माफ कर दो चंदा बहन, मैं मंदा बहन के कहने में आ गया था। लालच देकर मुझे अंधा कर दिया था। क्या? मैंने लालच दिया था? आप क्या दूध पीते बच्चे हैं मुखिया जी? सब कुछ करके सारा इल्जाम का घड़ा मेरे सर पर फोड़ रहे हैं। तुम तो अपनी बात ही मत करो मंदा बहन, हेरा फेरी में तो तुमने महारत हासिल की है, लेकिन आपसे ऐसे उम्मीद नहीं थी मुखिया जी। जुबान संभाल कर बात करो। बस बहुत हुआ,
मंदा बहन, आप दोनों चंदा बहन का सोना वापस करो और सोने के साथ साथ उसकी दुगनी कीमत आप दोनों को मिलकर चंदा बहन को देनी होगी आज ही। यही है जुर्माना। दुगनी कीमत कहाँ से लाऊंगी मैं? वहीं से जहाँ से ये चोरी का आइडिया आया था।